स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, चलो। तो जब हमने नाइन्थ क्लास का पढ़े थे लोग, तो हम लोग को बहुत सारा ये पढ़े थे लोग, सामान्य सरल और बहुपरमाणुक आयंस जो होते हैं, आयंस के बारे में हमने जाना था। और मीनिंग भी हम लोगों को समझ में आ गया है अब तक से। ठीक है, उसका मीनिंग भी हम लोगों को समझ में आ गया है। माइक बंद कर लो रिया, ठीक है ना। उसको बता देना लोग, माइक उसको कैसे बंद करके रखना है। हाँ, जब पूछेंगे तो अपना माइक खोल के आंसर करना है, नहीं तो वैसे माइक बंद रखना है, नहीं तो उससे आवाज आता है। तो हमने नाइन्थ क्लास में जब पढ़े थे लोग, तो कुछ कुछ हमने देखा था, याद होगा तुम लोगों को। CO3 2 इसको क्या बोलते हैं लोग, याद है किसी को कि ये क्या है CO3 2? हम्म। ठीक है। तो हमने ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखा था उस समय। दोबारा से उस चीज को देखते हैं लोग थोड़ा सा, क्योंकि ये रिवाइज करना जरूरी है। हम लोग को इतना समझ में आ गया है कि ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा यहाँ पर, कि इसके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, है ना। जो नॉर्मल CO3 होता, तो नॉर्मल CO3 में क्या होता, कई गो इलेक्ट्रॉन रहता। अगर CO3 का बात करें, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 × 3, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 6 + 24, यानी कि 30 इलेक्ट्रॉन रहता। तो इस पे कुछ माइनस वाइनस नहीं आता ना, कोई चीज नहीं रहता। लेकिन ये CO3, इसके पास अपने औकात से 2 गो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसलिए इस पे 2 लिखा हुआ है, और इसका नाम है कार्बोनेट। इसका क्या नाम है, कार्बोनेट। ठीक है ना, ये कार्बोनेट है। हमको हमारे पास ऐसे ही दो तीन चीजें रहती हैं, जैसे कि ये कार्बोनेट हो गया। इसके बाद OH-, ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। और हमने क्या देखा हुआ था, NH4+, ये क्या होता है, अमोनियम। ठीक है, तो ये अमोनियम होता है। NO3-, ये क्या होता है, नाइट्रेट। तो हम लोग को ये याद रखना है कि ये जो एक 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 कंपाउंड, ये साथ में हमको आयन का बहुपरमाणु आयन जो दिख रहे हैं, ये सब आयन्स हैं। ये सब क्या हैं, आयन्स। धनायन हो सकते हैं, ऋणायन हो सकते हैं। तो हम लोग को ये जो 10 12 हैं इंपॉर्टेंट, उन लोग को याद रखना है। जैसे कि हम लोग को पता है सोडियम किस फॉर्मेट में रहता है, सोडियम प्लस में रहता है ना। तो ये सोडियम आयन है, हमने कल देखा था कि ये सोडियम ऐसे रहता है। दूसरा, मैग्नीशियम का हमने देखा था कि मैग्नीशियम कैसे रहता है, 2+ में रहता है, 2 गो इलेक्ट्रॉन छोड़ के रहेगा। क्लोरीन कैसे रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके रहेगा, क्लोरीन माइनस, है ना। ऐसे ही ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, O2-। ऑक्सीजन को 2 चाहिए होता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो किसके जैसा बन जाता है, नियोन के जैसा। नहीं, आर्गन नहीं, आर्गन 18 पे जाता है, नियोन के जैसा। तो जिस प्रकार से ये सिंपल सिंपल हम लोग ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं, क्लोरीन के लिए बात कर रहे हैं, सोडियम के लिए बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से बहुपरमाणु का भी बना रहता है। ये जैसे CO3 हो गया, इसको कार्बोनेट बोला जाता है ना। यहाँ पे मैं नाम बता दे रहा हूँ कुछ कुछ। NH4+, ये क्या चीज का है, अमोनियम। OH-, ये क्या चीज है, हाइड्रोक्साइड। NO3-, ये क्या चीज है, नाइट्रेट। ये है HOC3-, इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, HOC3 है। ये क्या चीज है, तो ये है बाई कार्बोनेट, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। इसके बाद CO3 2-, ये क्या चीज है, कार्बोनेट है। इसके बाद SO4 SO3 2-, ये क्या चीज है, सल्फाइट है।
SO4 2- यह क्या चीज है? सल्फेट है। इसके बाद PO4 3- यह क्या चीज है? फॉस्फेट है। ठीक है। ऐसे ही अगर सिंपल सिंपल देखा जाए जिंक, तो जिंक पे क्या होता है? 2+, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है ये। एल्युमिनियम का क्या करना चाहता है? एल्युमिनियम बताओ। किसी को याद है क्या एल्युमिनियम क्या करना चाहता है? क्या करेगा एल्युमिनियम? हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 3+ हो जाएगा, है ना? एल्युमिनियम का क्या होगा? एल्युमिनियम का अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो एल्युमिनियम का होता है 13। तो 13 को इसमें प्रोटॉन भी रहेगा, 13 को इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, तो 2 8 3। तो ये 3 छोड़ेगा और बनेगा 2 8, यानी कि 8 2 10, नियोन के जैसा, है ना? तो ये इसलिए ये हो जाता है इसमें 2 8 3 रहता है, 3 को छोड़ता है, एल्युमिनियम 3+ बन जाता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो इसमें बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 13 को प्रोटॉन रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? सिर्फ है 10 को। तो इसलिए इस पे 3+ रहता है, इसलिए एल्युमिनियम 3+ लिखा हुआ है। क्लोरीन 1-। इसी प्रकार से क्लोरीन के ही लाइन में रहता है ब्रोमीन Br-। आयोडीन I-। ये सब चीज रहता है, पता है ना? ऑक्सीजन 2-, सल्फर 2-। ये सब पे देखो ध्यान से, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को देखा हुआ था पिछला बारी। जो हम लोग, ये जो है इसको तो थोड़ा सा याद रखना होगा तुम लोग को अभी के लिए। लेकिन इतना एग्जाम्पल आएगा ना तो कैसे ही याद हो जाएगा, इसको मैं बता दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए जिंक वाला तो नहीं, जिंक तक से ये इसको थोड़ा सा याद रखना होगा। सल्फेट सल्फाइड। लेकिन ये सब चीज तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था, बताया था ना? नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का क्या होता है? N3-। तो इन पे Q+ आ रहा है, Q- आ रहा है, ये सब चीज हमने देखा था। दोबारा से उस चीज को देख लेते हैं लोग एक बारी, कि ये कैसे होता है। एक तो ये तरीका है ही हम लोग को जो साफ साफ दिख रहा है। एक बार हम लोग टेबल बनाते हैं, जो पीरियोडिक टेबल होता है, कैसे होता है? इस तरफ हाइड्रोजन रहता है ना, और इस तरफ हीलियम। इसके बाद हाइड्रोजन हीलियम के बाद क्या आता है तीसरा नंबर पे? लिथियम। हाइड्रोजन के नीचे रहता है लिथियम। इसके बाद बेरिलियम। बेरिलियम 4 पे रहता है ना? बेरिलियम इधर ही रहता है, बोरॉन भी इधर ही रहता है। और बोरॉन के बाद 5 के बाद क्या आता है? 6 पे क्या आता है? कार्बन। बोरॉन यहाँ पे रहता है कि इस तरफ चला जाता है? शायद बोरॉन इस तरफ चला जाता है, मे बी। बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन और नियॉन। चलो, हाँ ये हो गया अपना, ठीक है। हाँ, फ्लोरीन रहता है यहाँ पे, फ्लोरीन रहता है, ठीक है। F रहता है यहाँ पे, फ्लोरीन रहेगा, ठीक है। ये हो गया नियॉन। जब हो गया तो नियॉन के बाद 11 नंबर पे क्या आता है? सोडियम। और यहाँ पे मैग्नीशियम। इसके बाद यहाँ पे एल्युमिनियम आएगा ना? बोरॉन एल्युमिनियम किस साइड रहता है? शायद इसी साइड रहता है। यहाँ बोरॉन और यहीं पे एल्युमिनियम, ठीक है। हाँ, इसी साइड रहेगा। एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा? 14 पे क्या आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन। 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस ना? नहीं, 15 पे फास्फोरस। हाँ, पी। इसके बाद सल्फर, और तब जाके क्लोरीन, और तब जाके आर्गन। इसके बाद इधर में क्या आएगा? पोटेशियम। हाँ, 18। ये 18 हो गया, 19, और ये कैल्शियम 20। मैंने बोला था कि 20 तक हम लोग को याद रखना है ना? तो ये अपना आ गया यहाँ तक। अब इसी में तुम लोग ध्यान से देखो, इन ये जो लास्ट में है हीलियम नियॉन आर्गन, इनको किसी चीज का जरूरत है? आर्गन। अभी हम लोग देखेंगे लोग, इनको किसी चीज का जरूरत नहीं रहता है, ये किसी के जैसा नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, ये अक्रिय गैस होते हैं, ठीक है, अक्रिय होते हैं। इनको किसी से मतलब नहीं रहता है, इनको किसी के जैसा नहीं बनना है, ठीक है ना?
हीलियम नियॉन आर्गन ये किसी के जैसा नहीं बनते हैं। हाँ, आदान प्रदान नहीं करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन का तो वैसे भी आदान प्रदान कोई नहीं करता है, हम लोगों ने देखा है अभी तक, प्रोटॉन तो वैसे भी नाभिक में रहता है ना। इलेक्ट्रॉन का बात आता है मेनली, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान का बात चल रहा है, ना ना न्यूट्रॉन का आदान प्रदान होना है, नहीं। हाँ, न्यूट्रॉन उदासीन रहता है और नाभिक में रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से किसी का आदान प्रदान नहीं होना है, सिर्फ किसका आदान प्रदान होना है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन ही आता है और इलेक्ट्रॉन ही जाता है, ठीक है, और किसी का इसमें कुछ नहीं होता है। तो जो हीलियम नियॉन आर्गन है, इनको मतलब ही नहीं है अपना इलेक्ट्रॉन देने का अथवा इलेक्ट्रॉन किसी से लेने का। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा पूरी रहती है, हमने पढ़ा था लोग। हीलियम का अंत में कितना रहता है? हीलियम का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहता है, दो कंप्लीट। नियॉन का देखेंगे तो क्या आएगा? दो आठ, इसका भी कंप्लीट। और आर्गन का देखेंगे तो दो आठ आठ, आठ ही होगा। इसीलिए इन लोगों को ना इलेक्ट्रॉन देने का जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेने का जरूरत है। अब बताओ फ्लोरीन क्लोरीन का कैसा होता होगा? एक इलेक्ट्रॉन लेता है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन का कैसा रहता है? क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या 17 है, 17 इलेक्ट्रॉन है। दो आठ सात, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसके जैसा बन जाएगा? आर्गन के जैसा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये आर्गन के जैसा बनना चाहता है। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके किसके जैसा बनना चाहता है? नियोन के जैसा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में जितने भी होंगे इनका, इन पे क्या होगा? कितना होगा? प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा? ये कितना होगा? और माइनस कितना? -1, -1, -2, -1। तो इसमें जितने भी है ना, -1। फ्लोरीन क्लोरीन तो लिखा हुआ है, नीचे में और भी रहता है। ब्रोमीन आयोडीन, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, देखो। ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन लिखा था ना, इसलिए इन पे माइनस में है। समझ में आ गया बात? ठीक है, ये वाला कॉलम का क्लियर हो गया। ऑक्सीजन सल्फर का देखते हैं। ऑक्सीजन सल्फर का क्या है? ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। परमाणु संख्या 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2,6 रहेगा ना। अब ये क्या कर सकता है? या तो अपना दो, मतलब कि 6 छोड़ के दो को लेगा ना, 6 छोड़ भी सकता है। 6 छोड़ेगा तो किसके जैसा बन जाएगा? एक ही बार में हीलियम के जैसा। लेकिन वो मुश्किल है, 6 छोड़ना मुश्किल है ना, तो आसान काम करेगा, ये दो को इलेक्ट्रॉन लेगा। वैसे ही सल्फर भी करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? इस केस में दो को माइनस, 2 माइनस इसमें रहेगा, है ना। इसी प्रकार से नाइट्रोजन फास्फोरस में क्या होगा? 3 माइनस, 3 को लेता है ये लोग। कार्बन सिलिकॉन में क्या होगा? इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये मतलब कि एकदम बीच के लोग हैं। इनको 4 को लेना पड़ सकता है, चाहे 4 को देना पड़ सकता है, तो ये इनके साथ में मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इनको अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। इधर में देखते हैं लोग, इधर में देखो, अभी इधर में क्या होगा? ये दोनों क्या करेंगे? 3 देंगे, +3। ये क्या करेंगे? 2 देंगे, +2। और ये 1 देगा। याद है ना, सोडियम भी 1 देता है, पोटेशियम भी 1 देता है, लिथियम भी 1 देता है, ठीक है। ऊपर से मैंने हाइड्रोजन को छोड़ दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ भी अलग गेम चलता है। वो थोड़ा सा एक नंबर पे है, तो उसका अपना कहानी रहता है, ठीक है ना। इसलिए उसको मैंने अपवाद में छोड़ दिया। तो ये हो गया, मतलब कि कैसे कोई क्यों 1 देना चाहता है, कोई क्यों 2 देना चाहता है, कोई क्यों 3 देना चाहता है इलेक्ट्रॉन। किसी को 3 इलेक्ट्रॉन लेना है, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। सबका अपना अपना कहानी है, ये भी देख लेते हैं लोग। सोडियम, जैसे कि लिथियम है, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के किसके जैसा बनना चाह रहा होगा? हीलियम के जैसा। सोडियम किसके जैसा बनना चाह रहा होगा? सोडियम किसके जैसा बन रहा है? सोडियम नियोन के जैसा, है ना। मैग्नीशियम भी नियोन के जैसा बन रहा है, एल्युमिनियम भी नियोन के जैसा बन रहा है। और वहीं ये
सिलिकॉन का तो कुछ हम लोग कर नहीं रहे हैं। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये सब किसके जैसा बन रहे हैं? आर्गन के जैसा। ये ऊपर के तीनों किसके जैसा बन रहे हैं? नियोन के जैसा, है ना? तो इसमें से देखना है कौन किसके किसके जैसा बन रहा है, ये सब समझ में आना चाहिए क्लियरली। तो ये हो गया, हम लोग को सीधे सीधे समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट मैंने ये बोला था, उसके अलावा जो तुम लोग को याद रखना है इन लोगों को, कि भाई अमोनियम है। हाँ बोलो। हिंदी नाम नहीं रहता है, ये सबका इंग्लिश ही नाम रहता है। क्या चाहिए, अमोनियम वाला? नहीं, ये ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही लिखना है। अमोनियम लिखा रहेगा ना तो ऐसे लिखेगा लोग, अमोनियम। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि हम लोग इंग्लिश में गर्ल होता है, हिंदी में लड़की हो जाती है, नहीं। एक ही इसका नाम है अमोनियम। जिस जिस देश में जिन जिन लोगों ने खोजा है। कौन सा? ये वाला? हम्म। क्या? आर्गन के जैसा हो जा रहा है, आर्गन के जैसा इसीलिए हो जा रहा है ना यहाँ पे। कहा गया ये। हाँ, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन आर्गन के जैसा हो जा रहा है, वो कहने का मतलब ये है। जैसे कि दोनों चीज को ले लेते हैं, क्लोरीन को ले लेते हैं, आर्गन का ले लेते हैं। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है। 18 जब इसका परमाणु संख्या है तो मतलब इसमें प्रोटॉन भी कितना? 18 को। इलेक्ट्रॉन भी कितना? 18 को। जब इलेक्ट्रॉन 18 को है तो इसमें के एल एम करेंगे, तो के में 2 गो, एल में 8 गो, एम में 8 गो, तो ये हो गया आर्गन का, पता चल गया ना? अब हम लोग क्लोरीन का बात करते हैं। क्लोरीन का कितना होता है परमाणु संख्या? 17। तो मतलब कि प्रोटॉन भी 17 गो और इलेक्ट्रॉन भी कई गो? 17 गो। इसका के एल एम करेंगे तो 2 8 7 आएगा ना? ठीक है। अब इसमें एक ही ले लेना पड़ेगा क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो ये किसके जैसा बन जाएगा? 2 8 8। आर्गन के जैसा। तो आर्गन के जैसा कहने का मतलब जब हम बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग यही होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन के जैसा हो गया। ये नहीं समझना है कि आर्गन के जैसा हो गया तो प्रोटॉन भी 17 को था इसमें, तो अब इसमें भी 18 को प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन भी बराबर बराबर हो गया, नहीं। बराबर अगर उसके जैसा हो गया, इसका कहने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो चारों तरफ घूम रहा है वो बराबर हो जाता है, वो सेम सेम हो जाता है। हो जाता है ना? छोटा छोटा बच्चे लोग के देखिए क्या करते हैं लोग, जैसे हो जाता है कि बोलते हैं लोग बाहर निकल के, गलती से दोनों सेम फ्रॉक पहन के आ गई, क्या बोलेंगे लोग? मेरा तुम्हारा सेम सेम है। तो सेम सेम मतलब क्या है, उन लोग का फ्रॉक ही सेम है ना, कि पूरा वो दोनों सेम सेम हो गया, ऐसा थोड़ी होता है ना? हाँ। तो वही चीज यहाँ पे भी है, सिर्फ क्या चीज सेम सेम हुआ है दोनों में? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम सेम हुआ है। ये नहीं भूल से भी सोचना है कि क्लोरीन आर्गन के जैसा हो गया ना, तो प्रोटॉन 17 को था क्लोरीन में, आर्गन में 18 को था, तो इसमें भी 18 को हो गया, नहीं। या अथवा न्यूट्रॉन का संख्या बदल गया, नहीं। कोई संख्या उनका नहीं बदला है, सिर्फ क्लोरीन का बदला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही सब बदलते हैं, ऐसे ही सबके साथ होता है। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जो देख रहे थे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये अमोनियम हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, ये सल्फेट हो गया, नहीं ये सल्फाइट है, ये सल्फाइट हो गया, ये सल्फेट हो गया। हाँ, मैंने भेजा था 9 क्लास में, मैं दोबारा भेज दूंगा। उस समय जब पढ़ाए थे तो मैंने लिस्ट भेजा था किताब से। हाँ, उसका मैं भेज दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास है किताब में से। जितना तुम लोग को किताब में एनसीईआरटी में दिया है मैं उतना दे दूंगा, उसको पढ़ना लोग। ये फॉस्फेट हो गया, ये जिंक हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम वगैरह ये सब तो समझ में ही आ गया। बाकी ये सब थोड़ा सा समझने के लिए है, इनका नाम याद रखना है, वो हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसी के आधार पे फॉर्मूला बनना है। और हम लोग को फॉर्मूला बनाते आना चाहिए। अगर हम लोगों को कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने ही नहीं आएगा तो हम लोग अभिक्रिया क्या ही करेंगे, है ना? इसलिए इस चीज को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं हम लोग।
हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग को फॉर्मूला ही नहीं बनाने आएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग इसका बात करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने एक फॉर्मूला तो कल बनाया ही था, जो दो फॉर्मूला बनाए थे हम लोग, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों आपस में आसानी से मिल जाएगा, इनको कोई दुख नहीं है। क्यों इनको दुख नहीं है? हाँ, सिंपल सा चीज है भाई, उसको एक देना है, इसको एक लेना है, कोई दुख नहीं है, सीधे NaCl बन जाएगा, नमक। है ना? बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या स्थिति रहता है बताओ? उसको दो गो छोड़ना है, दो देना है। तो और मान लो कि इसको हम कोलिन के साथ मिलाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? कोलिन तो बोलेगा कि मेरे को तो एक ही लेना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? Cl2 कर देंगे, MgCl2। है ना? पल्लवी तुम माइक बंद कर लेना। तो MgCl2 हो जाएगा ये। तो MgCl2 का मतलब क्या हो गया अपना? एक इसको मिल गया, ये मतलब कि दो को क्लोरीन रखना पड़ा, ताकि जब ये मैग्नीशियम क्या करेगा, दो को इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, मतलब समझ में आ रहा है ना? मैग्नीशियम है, हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2+ बन जाता है, और दो को इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, एक्स्ट्रा छोड़ दिया। है ना? और क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन अपना चुपचाप रहता है, लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये मिलके क्या बन जाता है? क्लोरीन माइनस। ये अभिक्रिया समझ में आ रहा है ना? एकदम सिंपल सा चीज है। हाँ। और हाँ बोलो। नहीं, वही हम लोग देखने वाले हैं, उस चीज को देखेंगे लोग, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम को जब दो को इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, तो जरूर कोई ऐसा चाहिए होगा जो दो को इलेक्ट्रॉन खुद ही ले ले। लेकिन अगर इसको क्लोरीन के साथ दोस्ती बनाना है, तो बोलेगा कि भाई तुम लोगों को दो आना पड़ेगा। है ना? दो को क्लोरीन ले लेंगे, तब जाके ये होगा काम। ताकि जब ये छोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब अपना फॉर्मूला कैसे बनेगा? MgCl2। बना ना? तो संयोजकता होता है, हर चीज का संयोजकता है। मैग्नीशियम का संयोजकता क्या है? दो को इलेक्ट्रॉन छोड़ने का। क्लोरीन का संयोजकता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन लेने का। और दोस्ती तभी होगा जब दोनों में क्या हो जाएगा, आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा कि चलो भाई ठीक है, बराबर का। दोनों अपना काम पूरा कराए बिना दोस्ती नहीं हो सकता इन दोनों का। वो बोलेगा दोस्त तभी बनेंगे जब एकदम आके बराबर बराबर होएगा। समझ रहे हैं बात लोग ना? जब जब तक कोई समान नहीं रहेगा लेवल पे, तो दोस्ती नहीं होता है, फिर क्या होता है? शोषण होता है, जो बरियार है उसको दूसरे को क्या कर देता है? दबा देता है। तो इन लोग का काम तभी पूरा होना है। मैग्नीशियम क्लोरीन का दोस्ती तभी होगा जब फिर इधर से दो को क्लोरीन आके बराबर बराबर मजबूती में आ जाए, और मैग्नीशियम के जैसा हो जाए, तभी जाके काम होगा। है ना? तो ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ। हम लोग को ये मान लो कि हमको कोई ऐसा बताओ जिसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अभी हमने टेबल में पढ़ा था, किसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? ऑक्सीजन हो जाएगा। हमने देखा था यहाँ पे टेबल में, कहाँ था टेबल अपना? ये देखो, इसमें 2- ऑक्सीजन सल्फर। है ना? तो अगर मान लो कि हमको ये काम करना रहता कि Mg2+ का, Mg है जो अपने पास मैग्नीशियम, हमको पता है इसको दो को इलेक्ट्रॉन चाहिए, छोड़ना होता है, और ऑक्सीजन इसको दो को इलेक्ट्रॉन लेना होता है। क्या कर देंगे? सीधे ऐसे मिला के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला सही है, MgO। है ना? तो हमको इसके अंदर का मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या चल रहा है। दो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने छोड़ा, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया है। नाम क्या होगा इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। सिंपल। बात समझ में आया ना? ठीक है। हमने कुछ चीजें और भी पढ़ी थी। ये सब जो भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब आयनिक बंधन देख रहे हैं। इसमें बंधन कैसा बन रहा है? आयनिक। आयनों से बन रहा है। दो को जो इसमें रह रहे हैं, दो को जो मिल रहे हैं, वो दोनों आयन हो रहे हैं। एक धनायन और एक ऋणायन। हमने देखा था पहले पढ़ के कि क्या हमेशा आयनिक बंधन ही बनता है जब कोई अणु बनना होता है? तो नहीं। एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें आयनिक बंधन नहीं,
उसमें सहसंयोजी बंधन बनता है। वो क्या होता है? H2SO4, मतलब कि उसमें थोड़ा सा आयनिक तो हो ही जाता है, ठीक है ना, उसको उतना नहीं बोलेंगे। सिंपल ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लिए O2। O2 में क्या है? दो गो बीच में डबल बॉन्ड रहता है, पता है कि डबल बॉन्ड ये दो रहता है, तो ये क्या बता रहा है कि नहीं, इसके आपस में इलेक्ट्रॉन किसी ने लेन देन नहीं किया है। इसमें क्या हुआ है, दोनों अपना साझा बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना। मिल के दोनों 8-8 इलेक्ट्रॉन भ्रम पाल रहे हैं। देखो ये क्लियरली दिखाता हूँ O2 का, ये तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, फिर भी एक बार बता रहे हैं इस चीज को क्लियरली। मान लो कि हमको O2, ये यही हम लोग हवा, जो हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, यही लेते हैं ना, O2 लेते हैं। क्या हम लोग सीधे सीधे ऑक्सीजन का परमाणु सांस लेते हैं? नहीं, O2 सांस लेते हैं, ठीक है ना। एक O3 भी होता है। O3 क्या होता है? O3 क्या होता है? नहीं पता है? ओजोन, ओजोन। एग्जाम में आ भी जाएगा कि इसमें से कौन ओजोन है। O2 O3 कोई नहीं। कौन ओजोन है? O3, ठीक है ना। O3 ओजोन है, जो हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। तो ये O3 गैस ही रहता है। लेयर मतलब ये नहीं होता है कि कपड़ा बिछा दिए और कपड़ा का लेयर है। नहीं, आसमान में जो ऊपर लेयर रहता है ना, O3 लेयर रहता है, O3 का लेयर रहता है, इसी को ओजोन लेयर बोलते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलके एक अणु बनाते हैं, किसके? ओजोन के। ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु मिलते हैं तो ओजोन के एक अणु बनाते हैं। और जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु मिले होते हैं एक अणु में? दो। और इसी का हम लोग सांस लेते हैं, O2। तो इसी O2 का स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं, ये कैसे दो को मिल के ऑक्सीजन गैस बनाया हुआ है। देखो, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो इसमें 8 अगर परमाणु संख्या है, यहाँ पे इसको कर देते हैं, अगर 8 इसका परमाणु संख्या है, तो इसमें प्रोटॉन भी कएगो? 8 गो। इलेक्ट्रॉन भी कएगो? 8 गो। हम लोग को द्रव्यमान से मतलब नहीं है, इसलिए मैं द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन का बात नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ जब हम लोग को बॉन्ड बनाना होता है ना, तो सिर्फ हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब रहता है ज्यादातर। प्रोटॉन को तो अंदर रहना है, तो उससे भी मतलब नहीं रहता है। और न्यूट्रॉन को भी जल्दी जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ सारा गेम किस पे चल रहा है? इलेक्ट्रॉन पे, समझ जाओ। हम लोग को सारा गेम अपना इलेक्ट्रॉन पे चल रहा है, सारा खेल। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन, तीनों को बराबर बराबर अभी वैल्यू नहीं देना है। हम लोग को सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देना है? इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। बाद में जब वैसा पढ़ेंगे कि देखेंगे तो देखा जाएगा, किसी को वैल्यू दूसरों को देना होगा, तो अभी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा वैल्यू देना है। इलेक्ट्रॉन कितना है ये कैसे पता चलता है? परमाणु संख्या से। परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है, बशर्ते कि अगला काम ये हो जाता है कि उसमें प्लस माइनस ना हो। अगर प्लस माइनस नहीं रहता है तो जितना रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर प्लस माइनस हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाता है ना। ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो अब हम लोग को ऑक्सीजन करना है। अब देखो, ऑक्सीजन का क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है आमतौर पर? दो छः होगा ना। के में दो, एल में छः। अब इसका बेचैनी क्या है, इसका बेचैनी बताओ लोग, इसका बेचैनी क्या है? इसका दुख। ये चाह रहा है एल में 8 हो जाए, है ना, इसका यही दुख है। भाई इसका दुख है। एल में क्या चाहता है ये? 8 होना चाहता है ना। ये चाहता है कि किसी प्रकार से एल में मेरा 8 हो जाए। ऊपर में हमने देखा था, इसने किसके साथ अपना गेम कर लिया था? मैग्नीशियम के साथ गेम कर लिया था, आराम से एमजीओ बन गया था, है ना। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, सीधे इसको इलेक्ट्रॉन मिल ही गया था। लेकिन क्या हमेशा ऐसा जरूरी है कि हम जो चाहें हमको मिल जाए? नहीं, है ना। दुनिया ऐसी नहीं है कि हम जो चाहें हमको मिल जाए। वही काम ऑक्सीजन के साथ होगा कि ऑक्सीजन जो चाहता है अब की बार उसको नहीं मिलेगा। मैग्नीशियम था, दोस्त अच्छा मिल गया था उसको, बोला 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैग्नीशियम बोला लो, काम हो गया। अभी क्या हुआ, अब मान के चलो कि हवा में इतना सारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परमाणु बहुत सारे हैं, लेकिन मैग्नीशियम तो नहीं हवा में घूम रहा है ना। नहीं रहता, ऑक्सीजन रहते हैं। अब उनको दो ऑक्सीजन आपस में मिल सकते हैं, बोलेंगे अब कहते हैं कि चलो हम लोग भ्रम पालेंगे। क्या पालेंगे? भ्रम। कैसे? हाँ, अपने ही में ही बॉन्ड बना लेगा, लोग बोलेगा चलो हम दोनों कोई दोस्त हो जाते हैं। दोनों को लगेगा कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 8।
हाँ, ये सोचेगा कि ये दे रहा है, ये सोचेगा ये इधर ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, अंदर में तो अपना जो है स्थिति है ही नाभिक में। इधर भी अपना ऑक्सीजन है, इसके भी नाभिक में जो है अपना स्थिति है ही। हम लोग को पता है नाभिक का, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात तो इधर रहता है ना, पूरा गेम तो इसका इधर चलता है ना। इसकी ये कक्षा है, पहली कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन, दो गो। इसको अंत में बनाते हैं। ये हो गया। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। तो पहला कक्षा में ये पहला नंबर ऑक्सीजन है, ये पहला ऑक्सीजन है, इधर दूसरा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ए, ये ऑक्सीजन बी। तो इसमें भी दो गो इलेक्ट्रॉन, और बाह्य कक्षा में एल में कई गो रहेगा, 6 गो। हो गया ना, 6 गो। इसमें भी दो गो, और इसमें 6 गो, 1 2 3 4 5 6। 6 गो हो गया। अब देखो दोनों को चाहिए कि हमको ऐसा लगे कि कई गो इलेक्ट्रॉन है, 8 गो, है ना। तो इसके लिए क्या करता है, कहता है कि चलो भाई बाह्यतम कक्षा से अपना बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसे समझ में आया। अब क्या लग रहा है, इधर वाला जो बी है, बी को लग रहा है कि हमने ए का 2 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, और इसने अपना अब कुल कितना इलेक्ट्रॉन ये गिन रहा है, अपना 8 है। ए भी क्या कर रहा है, ए को, ए ने बी का 2 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। ए को भी क्या लग रहा है कि कुल कितना गिन रहा है, 8। ठीक है। तो यानी कि इसी से ये बनता है अपना ये पूरा इलेक्ट्रॉन का विन्यास। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाए हैं। इसके पास अब पहले से तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और 2 गो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इसका अपना है, 2 गो इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, और 4 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है ना। समझ में है ना। चार चार मतलब बाह्यतम कक्षा के दिखा दिए, कुल मिला के 6 होगा अंदर वाला। अंदर वाला 4 6 6 2 8 रहता है। 8 को 10, कुल मिला के 10 गो इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना ऑक्सीजन के पास। तो इसके पास 8 हो गया, इधर का 2 10, सही है ना। ठीक है। इसके पास एकदम अपना 8 गो इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी अपना 8 गो इलेक्ट्रॉन है टोटल, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है। तो इसके पास अंदर में तो सिर्फ 6 गो इलेक्ट्रॉन है ना, अपना अपना एकदम कंप्लीट। कंप्लीट 6 गो इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड में क्या है, बॉन्ड में 2 गो इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना ही है, जिसके से ये 8 गो इलेक्ट्रॉन था, और 2 गो इलेक्ट्रॉन इसका हड़प लिया है। इसी प्रकार से इस वाले ऑप्शन का भी है। 6 गो अपना तो अंदर रखा ही हुआ है, 2 गो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दे दिया है, और 2 गो इलेक्ट्रॉन दूसरे का बॉन्ड वाले में भी, जो बॉन्ड में उसको किसका समझ रहा है, अपना समझ रहा है ना। तो डबल बॉन्ड से कुल 4 गो इलेक्ट्रॉन है, दो दो गो अपना मिला मिला के कर रहा है लोग, समझ में आया ना। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हाँ। तो इस चीज को ध्यान से रखना है कि ये ऐसे होता है। ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा तो मेरे से क्लियर कर लेना लोग, पूछ लेना लोग कि कैसे ये बॉन्ड बना रहा है। तो मैंने ये जस्ट दिखाया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैग्नीशियम जब एमजीओ हमने बनाया था, तो उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन दे दिया था सीधे, वो बहुत आसान था, नॉर्मल था, है ना। भाई तुम समझो तुम्हारा, मैं समझा अपना, कोई बीच में पंगा नहीं। लेकिन इसमें पंगा हो जाता है जब बॉन्ड बनता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि न दिया है न लिया है, बीच में मिला जुला के काम कर रहा है लोग, है ना। और ये सहसंयोजी बंधन होता है। सहसंयोजी बंधन इनको ही बोलता है कि साथ में संयोजन करना, सहसंयोजी। तो ऐसा ऐसा रहता है ये। ऑक्सीजन का हो गया, H2 का हो गया, इसमें भी सेम रहता है। नाइट्रोजन गैस N3 होता है, N3 नहीं यार, N2 होता है, उसमें भी ऐसा ही रहता है। ठीक है ना। N2 में 3 गो बॉन्ड बन जाता है। तो ये कर करके ऐसे बनता है। और यहाँ पे ये हम लोग आयन वाला देख रहे थे, तो हम लोग अभी आयन वाला ही समझ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ये वाला ये करना, ये बनाना। ठीक है ना। और खुद से घर पे बनाने के लिए ना एक बॉन्ड का स्ट्रक्चर पूरा बना के भेजना लोग होमवर्क में। CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे बनता है, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा। होमवर्क इसको बना के ग्रुप में अपना, चाहे आप मेरे को पर्सनली भेजना लोग कि CO2 का ऐसे कैसे बनता है। इसको दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आएगा फिर पूछना होगा तो पूछ लेना लोग। अभी आगे बताते हैं, ठीक है ना। फिर इस पर दिक्कत लगेगा तो अगला क्लास में देख लेंगे। हाँ बोलो।
सहसंयोजी बंधन बनेगा, ठीक है ना। उसमें तो सर दो को अलग मतलब कि मिला के ऐसे ही रहता है। अगर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है बनाने में तो N3 बना लेना लोग, ठीक है, नाइट्रोजन का N3, हाइड्रोजन का H2, ठीक है, H2N3, इसको बना के देखना, अच्छे से ट्राई। ट्राई कर लेना लोग। फिर पता चलेगा कि कैसे कैसे ये बॉन्ड बन रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट कर करके 8 वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि कैसे बन रहा है। फिर मैं उसको बता भी दूंगा। अभी उसके आसान वाला देखते हैं लोग, आयनिक वाला। तो हम लोग आयनिक वाला जो देख रहे थे, इसमें फिर से बार बार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये जो अमोनियम, फास्फोरस, हाइड्रोक्साइड, जो ये सब चीजें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे कैसे अपना बॉन्ड बना रहे हैं। मैंने इस चीज को पहले ही बताया था, उसी चीज को दोबारा इस चीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ध्यान से देखना। मान लो कि अपने पास एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का क्या स्थिति रहता है? उसे ये तीन देना चाहता है। 3 देना चाहता है ना। एल्युमिनियम है, ये चाहता है कि 3 इलेक्ट्रॉन हम अपना छोड़ दें, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये बना रहता है। अब मान लो अपने पास क्या हुआ कि एल्युमिनियम को इसमें से रिएक्शन करना है, किसके साथ है? OH माइनस के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। किसके साथ? OH माइनस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो ये क्या करेगा? OH माइनस कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? OH3 ले लेगा ना। यस। तो क्या ये सही है? मैंने सही लिखा हुआ है ये। नहीं तो इसको ऐसे। ब्रैकेट में डालना होगा, है ना। ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये वाला गलत है, ठीक है ना। तो LOH3 हमने कर लिया यहाँ पे कि एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोक्साइड ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन अकेले नहीं लिया, कई गो आना पड़ा OH को? तीन। 3 OH आना पड़ा। दिख रहा है ना। हमने 3 OH लिया हुआ है नीचे में, इसलिए OH में 3 लिखे हुए हैं। एल्युमिनियम तो एक ही है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है? एक, है ना। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है CO2। CO2 का मतलब क्या है? C1 और O2, है ना। बात एकदम क्लियरली इस चीज को समझना है। CO2 का मतलब होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु में कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु। तो ऐसे ही है यहाँ पे, OH माइनस अपने साथ में रहता है। तो हमने OH का 3 ले लिया। और हम लोग ले सकते हैं, इससे भी थोड़ा तगड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा लेते हैं? देखो, एल्युमिनियम को तो 3+ ही करना है, ऊपर से फॉस्फेट ले लेते हैं। हमने ये भी एग्जाम्पल ले रखा था पहले। कहाँ गया फॉस्फेट? फॉस्फेट कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा। सल्फेट ले लेते हैं, सल्फेट SO4 2- ले लेते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट बनाना है। अब बताओ लोग क्या होगा? इन दोनों को आपस में ये करना है, एल्युमिनियम सल्फेट बनाना है। दो एक फोर को तीन लिख लेंगे। 3 ले लेंगे, है ना। इसको अगर 2 गो ले लेंगे तो कई गो एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा कुल मिला के? एक एल्युमिनियम कई गो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है? 6 गो। 3 गो, तो 2 गो एल्युमिनियम मिलके 6 गो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ना। और सल्फेट, एक एक सल्फेट कई गो इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 गो। तो 3 कर देंगे तो इसके पास भी कई गो हो जाएगा? छह। 6 गो हो जाएगा, है ना। अब इस चीज पे तुम लोग ध्यान दोगी तो पता भी चल जाएगा कि हम लोग इसमें किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। बताओ, लघुत्तम का कि महत्तम का, जो हमने पढ़ा था? लघुत्तम का, है ना। ये बोल रहा है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा, और सल्फेट क्या बोल रहा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा, है ना। बिना, अब भाई ये 3 देगा वो 2 लेगा, इनका दोस्ती तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले जरूरत क्या है हम लोगों को? ये दोनों एग्री हो जाएं अपने बात में। और एग्री होने का क्या तरीका है? कि दोनों को अपना अपना संख्या बढ़ाना होगा। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि नहीं भाई ये सल्फेट 2- हमको गंदा लग रहा है, मैं यही कर देता हूँ SO4 3- ये कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ना, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो बता रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड्स हैं। ये ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये भी आगे देखेंगे लोग। लेकिन इसको चेंज करने की कोशिश नहीं करना है, ये सूत्र है, एक 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 एक, है ना।
भाई उसको 2 लेना है तो उसको 2 लेना है। हाँ, वो मैं भेज दूंगा। जिस प्रकार से हमको हमने पूरा पढ़ा है कि एल्युमिनियम को 3 देना है तो 3 ही देना है। क्या गलती से नहीं ये कहेगा कि नहीं एल्युमिनियम कहेगा नहीं मैं तो अच्छा आदमी हूँ। सल्फेट तुमको 2 ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ तुमको 2 ही दूंगा। मैं अपना एक को कहाँ भेज दूंगा भगवान जी के पास। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा। हमने पूरा एल्युमिनियम के बारे में देखा है कि नहीं उसको 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है और इसका कोई इलेक्ट्रॉन भगवान जी के पास नहीं जाएगा। किसके पास जाएगा? किसी के पास जाएगा, भगवान जी के पास नहीं जाएगा। है ना? क्लियर है ये बात ना? तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही छोड़ना है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना ही लेना है। अब बात यह है कि इन दोनों में बात बने कैसे। तो इसका बात कैसे बनेगा? कौन मदद करेगा बात बनाने में? लघुत्तम। लघुत्तम कहेगा क्या कि मैं तो वो छोटी से छोटी संख्या बताता हूं जिसमें दोनों से क्या हो सकता है, हाँ, पूरा पूरा भाग लग सकता है। तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना आता है? 6। तो जब अब 6 में दोनों से भाग लग जाएगा, देखो 12, 6 के बदला में हम 12 ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। अगर 12 ले लेंगे तो 12 में 3 से भाग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये 4 को एल्युमिनियम लेंगे तो ये भी 12 को इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और 6 को सल्फेट रहेगा तो ये भी कहेगा 12 को इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 4 6 से भी काम हो सकता है लेकिन 4 6 नहीं लेंगे ना, नहीं सर। क्योंकि हम 12 लघुत्तम नहीं होता है, लघुत्तम 6 होता है, हम छोटी से छोटी संख्या लेना है। इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से, हम लोग सिर्फ 6 लेंगे क्योंकि हमको कम से कम में काम चल जाए ये चाहेंगे ना। यस सर। तो हम लोग 6 लिए, हमारा एलसीएम 6 आ गया। अब एलसीएम में इसका संयोजकता से भाग देंगे। तो अपना जैसे ही यहाँ पे 6 आ गया है, 6 में 3 से भाग देंगे इसके संयोजकता से तो 2। मतलब अब हम कई गो एल्युमिनियम लेंगे? तो 2 गो। सल्फेट के लिए भी ऐसे ही देखो, 6 इसका एलसीएम आया है और सल्फेट का संयोजकता कितना है? 2। तो 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। इससे हमको पता चल गया कि एल्युमिनियम कई गो लेना है? तो 2 गो। और सल्फेट कई गो लेना है? 3 गो। बस काम कंप्लीट। Al3 और SO4 कई गो? तो 2 है। 2 गड़बड़ हो गया। Al2, ये Al2 और SO4 कई गो? 3 गो। बात समझ में आया ये? एल्युमिनियम सल्फेट बन गया पूरा अपना, ये एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3। ये इसमें बोलेगा एल्युमिनियम कई गो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है? 6 गो। एक एल्युमिनियम 3 को छोड़ता है, 2 गो 6 को छोड़ रहा है। हमने इसको 3 ले लिया है। और एग्जांपल देखते हैं एक। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोग लेंगे काम करने के लिए अपना यहाँ पे अमोनियम। अमोनियम के साथ ठीक नहीं रहेगा। अ, अब तो सब लगभग लगभग एक ही जैसा है ही। मतलब कि देखो मेन पॉइंट ये था, ये तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? स्टेप क्लियर कर देते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का जब बनाना है, एक बार स्टेप देख लेना लोग। दोबारा से इसको बता देते हैं स्टेप्स को। एल्युमिनियम सल्फेट का जब बनाना है तो हमको पता है एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, ये 3 छोड़ता है। एल सल्फेट है इसका 2 होता है, ये 2 लेता है। हम दोनों का संयोजकता 3 और 2 का एलसीएम निकालें, कितना आ गया? 6। फिर हमने क्या किया? 6 में एल्युमिनियम के संयोजकता से भाग दिए तो क्या आया? 2। यानी कि एल्युमिनियम 2 को लेंगे। और सल्फेट वाला जो 6 आया था, 6 में इसकी संयोजकता 2 से भाग दिए तो 3 आया, तो ये 3 ले लेंगे। एल्युमिनियम सल्फेट बन गया, एल्युमिनियम 2 को सल्फेट 3 गो। है ना? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ लोग, एक मिनट। इसमें कोई कुछ पूछना चाहता है क्या इसमें? मतलब कि समझ में आ रहा है ना, हवा में नहीं जा रही ये चीजें ना? हाँ, मेन पॉइंट ये है कि समझ में आना चाहिए। ये सब 9th क्लास का था, मैंने 9th क्लास में पढ़ाया था। ये पूरा मैंने डिटेल्स में सब पढ़ाया हुआ था। जो 4 वीडियो मैंने लिंक भेजा था उसमें ये सब है भी डिटेल में। अभी जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अभी भी हम लोग का 10th क्लास शुरू नहीं हो पाया, मेरे को पता था तुम लोग सब भूल गई होगी, इसलिए इसको हम लोग रिवाइज कर रहे थे। आज अपना रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सोमवार से चालू करेंगे लोग 10वां का केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री का रिवाइज करना था वो हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल देखते हैं लोग। लेकिन जो रिवीजन करना था हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। दोबारा वीडियो देखना,
ये करना, पुराना वाला वीडियो का लिस्ट दोबारा भेज दूंगा, जिसको नहीं पता होगा वो देख लेगा। खाते पीते घूमते कुछ भी करते देख लेना है, ठीक है। कुछ भी करते हुए देख सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो कहाँ गया ये? यहाँ तक का ये चीज हो गया। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं लोग, जिससे अपना चीजें और क्लियर हो जाए थोड़ा सा। हम्म, जिंक जिंक सल्फेट बनाते हैं, ठीक है ना? जिंक सल्फेट, लेकिन जिंक सल्फेट बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। 2 है ये, SO4 3 - फॉस्फेट। अब सब आसानी से ही बन जाता है। हाँ बताओ कौन सा बनाए, बताओ। इसको बनाएंगे तो जेड। हाँ, जिंक सल्फेट बनाएंगे तो ZnSO4 हो जाएगा, ठीक है। सीधे, क्योंकि एक जिंक को दो देना है, सल्फेट को दो लेना है ना? यस। हाँ, एक और ऐसे फिर भी ठीक है, एक एग्जांपल देख ही लेते हैं, इसी में से क्या ही कर सकते हैं। एक जैसे कि हम लोग को ये बना लेते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना लोग। हाँ, अपन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अमोनियम सल्फेट बनाना चाहते हैं। अमोनियम, अमोनियम क्या है? NH4+। और सल्फेट क्या है? SO4 2- है ना? याद रखना ये सल्फाइट है, SO3 2- सल्फाइट है, और SO4 2- क्या है? सल्फेट है। तो अमोनियम सल्फेट हमने लिख दिया। अब अमोनियम का संयोजकता कितना है? एक। यस। और सल्फेट का संयोजकता कितना है? दो। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? दो। दो, है ना? अमोनियम दो ले लेंगे, काम हो जाएगा, लेकिन मैं स्टेप बता रहा हूँ कि इसका 1 है, इसका 2 है, फिर से एलसीएम निकाला हम लोग का, दो आ गया। अब हम लोग को ये पता करना है कि अमोनियम कई को लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये जो दो आया है इसी से संयोजकता में भाग दे देंगे। दो में एक से भाग दे देंगे, पता चलेगा कि दो को अमोनियम लेना है। सल्फेट के लिए क्या करेंगे, दो में दो से भाग दे देंगे इसका संयोजकता से, तो ये एक लेना है। तो पता चल गया कि अमोनियम दो को लेना है, सल्फेट कई को लेना है? ए को लेना है। बस हो गया, बना देंगे। ये था अपना अमोनियम, इसको दो को लेना है तो ऐसे दो लिखेंगे, और सल्फेट को तो अकेले लेना है, खत्म। यस। है ना? तो ये ऐसे बनता है। अब कोई बोलेगा सोडियम कार्बोनेट बनाना है। सोडियम कार्बोनेट बताओ लोग क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का Na+ जो होता है, और कार्बोनेट का क्या होता है? CO3 2- क्या होगा? हाँ, तो Na2CO3 हो जाएगा ना? तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा जो है ना अपना ये सब बन जाता है। सिंपल सा चीज है। केमिस्ट्री का, ठीक है, ये अपना हो गया। दो तीन पॉइंट्स बता देते हैं, ध्यान से सुन लो लोग। इसमें ये क्या होता है, केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री में फिजिक्स में रहता है कि बहुत कम याद करना पड़ता है। सब चीज हम लोग को सीधे सीधे समझने के लिए रहता है। फिजिक्स में अधिकतर चीज बहुत कम याद रखना पड़ता है, बहुत कम। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आएंगी जिनको हम लोग को याद रखना होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इतने सारे परमाणु और अणु बनते हैं, और सबके इतने सारे कंपाउंड बनते हैं, अलग अलग अणु, अलग अलग पदार्थ। हम लोग को सबका पता भी नहीं होगा। बहुत सारी चीज हम लोग यूज करते भी हैं, फिर भी पता नहीं रहता है। आम दुनिया में उन सब चीज का अलग अलग नाम होता है, ठीक है ना? हम लोग, भाई चूना होता है चूना बोल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोल देते हैं, ऐसे कि भाई CO2 है ना? पानी को है तो पानी पानी बोल रहे हैं, इसमें आएंगे तो हम लोग H2O करने लगेंगे। तो बहुत सारा केमिकल्स होता है, भरा पड़ा है। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल्स, है ना? और नेचर में, प्रकृति में बहुत बहुत केमिकल्स है। 118 को, 19 को, जितना भी है पीरियोडिक टेबल में, उतना तो अपना परमाणु है अलग अलग। उन परमाणुओं को जोड़ जोड़ के पूरा केमिकल बन रहा है। और केमिकल्स इतने खतरनाक हो सकते हैं, केमिकल्स का अगर आदमी सही से प्रयोग करे तो केमिकल्स से ही हम लोग का क्या चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बनता है? दवाइयाँ, है ना? बात समझ में आ रहा है ना? जो हम लोग जाते हैं दवा के दुकान पे, वो क्या रहता है? दवा रहता है, वो केमिकल्स नहीं रहता है, वो कुछ नहीं रहता है। केमिकल से सब बना हुआ रहता है। जो हम लोग दवाई खरीदने जा रहे हैं,
आम आदमी को लगता है कि दवा 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 दवा, आदमी सिर्फ दवा ही सुनते रहता है तो पता नहीं चलता है। तुम लोग अगर एक दवा का ले करके और उसके पीछे देखो पढ़ के, तो उसमें तुम लोग को पूरा बताया जाएगा, लिखा रहता है कि इसमें कौन कौन सा ये चीज लगा हुआ है, मतलब कि कौन कौन सा केमिकल्स इसमें है। होता क्या है ना कि आदमी को बेवकूफ बनाता है लोग, बहुत सारा कंपनी दवा वाला क्या करता है कि दवा का इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि एक दवा में क्या केमिकल है ना। जैसे कि तुम लोग ने सुन रखा होगा कि एक टैबलेट होता है सूमो, तो सूमो तो दवा का नाम हो गया ना, लेकिन सूमो जो दवा है उसमें क्या क्या केमिकल मिला हुआ है ये इंपॉर्टेंट है ना। Yes. अगर यही केमिकल किसी और भी दवा में मिला होगा तो हम वही दवा ले लेंगे कि नहीं, भले उसका नाम दूसरा हो। Yes. ले सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल, है ना। उसके अंदर में जो केमिकल है वो केमिकल इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर का दवा का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या हो जाता है, आदमी नाम से चलने लगता है, क्योंकि नाम कंपनियां अपना अपना ये कर देती है। अब कैसे मोबाइल है, मोबाइल सब मोबाइल का अंदर में काम वही है, फोन करना है बात करना है, लेकिन ऊपर से एक कंपनी ने अपना इतना प्रचार कर दिया कि हमको लगा कि हमको सिर्फ वही मोबाइल चाहिए, खरीदना है। तो जैसे मोबाइल का नाम होता है और अंदर में कुछ कुछ उसका काम होता है, भाई मशीन तो वही लगा है दोनों में। हाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर भी रहे, एकदम सेम सेम जरूरी है क्या कि एकदम सेम सेम रहे। हो सकता है कुछ ज्यादा पैसा ले रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा भी रहेगा, लेकिन वो कितना रहेगा, 19-20 ही तो रहेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा पूरा चीज बदल जाएगा, है ना, चाहे ये मोबाइल हो चाहे वो मोबाइल हो। ऊपर से नाम, लेकिन क्या, लेकिन कंपनी क्या करती है, नाम बदल के ही पूरा अपना ये कर देती हैं, है ना। सिर्फ Yes. नाम चेंज हो गया और आदमी नाम के पीछे भागने लगता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को तो यही चाहिए। पूरा लड़ाई कर लेता है लोग, कोई गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, किसी भी चीज के लिए उसको गाड़ी नहीं चाहिए, उसको वही गाड़ी चाहिए जिसका एक पर्टिकुलर कोई नाम है, चाहे बुलेट हो चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। उसको गाड़ी पे चलने से मतलब नहीं है उसको। तो वैसे ही यहाँ पे ये केमिकल का हम लोग बात कर रहे थे लोग, तो केमिकल इज इम्पोर्टेंट कि उस दवा के अंदर में क्या केमिकल है। ऊपर में नाम लिखा रहता है वो हमको भुलवाने लग जाता है, लोग जाता है, लोग ये कहेगा ये दवा ले लो, ये ले लो, तो वो नाम से थोड़ा सा ये रह जाता है, ठीक है। तो मैं केमिकल्स का इंपॉर्टेंस बता रहा था, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि केमिस्ट्री के जो दवाएं हैं, वो केमिस्ट जो दवाएं जो हम लोग खाते हैं बीमार होते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि केमिस्ट्री के सहयोग से ही बना हुआ है। हमारा जो पूरा शरीर है, जो हम लोग खाना खाते हैं, ये सब में केमिकल्स रिएक्शन ही हो रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे शरीर को सब कुछ पता है कि किसका क्या करना है, कौन सा चीज खा रहे हैं, क्या चीज खा रहे हैं, कौन सा केमिकल छोड़ना है, किस चीज से कौन सा केमिकल निकल रहा है, किस चीज को कैसे हैंडल करना है। पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही है हमारे शरीर में। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक कि जो हमारे इमोशंस बदल जाते हैं, कभी कभी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी कभी हम खुश हो जाते हैं, ये सब भी बहुत हद तक किस चीज से प्रभावित हो रहा होता है, केमिकल्स से। ठीक है ना, हमारे शरीर में केमिकल्स होते हैं, उसी केमिकल्स से हर चीज हमारा प्रभावित हो रहा होता है। तो इतना महत्वपूर्ण है ये सब केमिकल्स, जिनके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब जो अणु है, ये सब जो चीज हैं, ये सब आपस में मिल मिल के हमारा पूरा जीवन नियंत्रित कर रहे होते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा ये तो हो गया केमिस्ट्री, केमिकल का वो प्रयोग जिससे हमारा शरीर है, जो हमारे बीमार होते हैं तो दवा खाते हैं, ये सब चीज हो गया। दूसरा, अब इसका उल्टा प्रभाव देखो, केमिकल्स का लत लगता है, केमिकल्स का क्या लग जाता है, लत, है ना। हम लोग देखेंगे, लोग एसिड अल्कोहल आएगा, आगे पढ़ेंगे लोग इसी क्लास में, 10वीं क्लास में ही एल्कोहल केमिस्ट्री में आता है, इसी में आएगा आगे में। लत लग जाता है आदमी को, दारू पीने लगता है। तो केमिकल्स से इसके अलावा क्या लग सकता है, लत भी लग सकता है आदमी को। फिर अगर वो केमिकल नहीं मिलता है तो आदमी क्या हो जाता है, फिर बेचैन हो सकता है, उसको लत लग सकता है। जैसे दारू का लत लग जाता है ना, वैसे ही केमिकल्स का क्या लग जाता है, लत लग जाता है। ड्रग बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, ड्रग। अगर ड्रग को, जो केमिकल्स है उसको सही से इस्तेमाल करें तो दवा के रूप में काम करेगा, और उसी चीज को अगर गलत से इस्तेमाल करेंगे तो हमको क्या दे देगा वो, हमको नशा की ओर भी वो धकेल सकता है। बात समझ में आया ना कि केमिकल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा पॉइंट है, केमिकल्स यहीं यहीं तक इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रग तो सिर्फ एक आदमी को बर्बाद करता है। केमिकल्स वार होते हैं, केमिकल वार होते हैं, रासायनिक वार बोला जाता है उसको। उसमें क्या करते हैं लोग, कोई देश किसी देश पे आक्रमण करना है ना, वो क्या करता है लोग ना,
पूरा मतलब कि जहर ही ले जाके दूसरे देश पे जैसे परमाणु बम होता है कि परमाणु बम फेंकता है, केमिकल्स में क्या होता है, केमिकल बम फेंक देता है। पूरा का पूरा जो पानी है ना, पानी को कंटेमिनेट कर देगा, दूषित कर देगा, केमिकल्स मिला देगा, जहर मिला देगा। तो उसमें वो क्या मिलाता है, केमिकल्स मिलाता है लोग। खाना बर्बाद कर देगा, जमीन बर्बाद कर देगा, पानी बर्बाद कर देगा। कितनी ही ऐसी चीजें होती हैं, केमिकल वार्स होती हैं। कभी होगा ना तो मैं वीडियो भेजूंगा कि केमिकल वार कैसे होते हैं, किस किस देश में कब कब केमिकल वार का प्रयोग हुआ है। जैसे परमाणु बम सुनिए है ना, हो गया, वैसे ही कई बार कई देशों ने दूसरे देश पे केमिकल वार किया है लोग। पूरा केमिकल का बम फेंक देता है लोग। ठीक है, पूरा हवा दूषित हो गया। आदमी, एक तो तुम लोग ये पढ़ी होगी एक बार, क्या नाम था, एक हम लोग के देश में जो हुआ था ना, एक केमिकल से निकलने से, रिसाव होने से, याद है एक, एक क्या तो था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ठीक है, उसमें से पूरा गैस रिसाव हो गया था। ठीक है ना। तो ये सब चीज होता है, पटाखा वटाखा हम लोग छोड़ते हैं, उसमें भी केमिकल्स के ही वो रहते हैं, आपस में रिएक्शन करके चमकदार बनने लग जाते हैं। तो ये सब केमिकल्स हैं। भोपाल त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, देखना लोग उसको, भोपाल गैस त्रासदी में कैसे केमिकल्स ने इफेक्ट डाला था। क्या, कोरोना में भी होता है, कोरोना में भी केमिकल्स का प्रयोग हो सकता है, उसमें भी ये हो रखा था और पहले और भी रखा था कि उन लोगों ने चमगादड़ पे केमिकल्स का ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था लोग। ठीक है ना, चाइना वाला ला करके अपना कुछ वो उल्टा कभी, मतलब कि ये करने के लिए, वो केमिकल्स का क्या होता है कि मेन पॉइंट ये है कि हर चीज का एक सीमा रहता है प्रयोग का। अगर उसका हम सही से प्रयोग करेंगे तो वो सही है। अब खाना है, खाना भाई पेट जितना मांग रहा है उतना हम लोग को खाना चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, ये हो गया। अब किसी को इतना पसंद आ रहा है कि पेट में पूरा ठूस लिया, कल पेट नहीं खराब होगा, होगा ना। तो वैसी चीज होती है कि केमिकल्स का क्या हो जाता है ना कि लोग गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, उसका प्रयोग फिर सही से नहीं करता है लोग, तो उस चीज से वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस चीज को ध्यान रखना होता है कि हम केमिकल्स का प्रयोग सही से करें। लेकिन जब वार होता है, ये सब चीजें होती हैं, तो उस समय लोग नहीं सोचते हैं, उसके लिए सब बना के पहले से तैयार करते रहता है। कोरोना में भी यही हुआ था, चाइना चमगादड़ के केमिकल्स और उस सब पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा था। तब तक से उसमें से वायरस निकल गया। वायरस में भी हम लोग का पूरा शरीर ही क्या है, एक प्रकार से केमिकल्स। ठीक है ना, सब अणु, जो हम लोग सेल वगैरह पढ़ रहे थे, सेल्स में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि उसमें कौन कौन सा चीज रहता था, ये एसिड वो एसिड रहता था कि नहीं रहता था, कोशिका में रहता था ना। तो वही सब है, बाकी कुछ नहीं है, वही सब है। कितना भी अंदर चले जाएंगे लोग तो हम लोग को पता चल जाता है। और डॉक्टर्स वही करते हैं, वो एक एक चीज का केमिस्ट्री समझते हैं। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, पूरा अंग का केमिस्ट्री डॉक्टर्स समझते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे दिक्कत होता है, ऐसे ऐसे ये चीजें होती हैं। तो जब हम लोग दवा लेने जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा, शरीर का ये अंग है, यहाँ पर ये दिक्कत हुआ है, इसमें ये केमिकल दे देंगे तो ये चीज से ये केमिकल मिल के आपस में सही हो जाएगा। है ना, और क्या ही होता है, यही होता है। हमारा शरीर केमिकल का बना हुआ है, केमिकल्स आपस में मिलके ठीक ठाक से काम कर रहा है, तब तक हम लोग ठीक ठाक से बोल रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो लक्षण देख के चाहे टेस्ट करके यही तो पता लगाता है कि क्या चीज गड़बड़ हुआ है, और उसके आधार पे वो केमिकल दे देता है कि लो ये खा लो, तो वो चीजें, वहां की चीजें सुधर जाएगी, और कुछ नहीं होता है। इतना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में इस केमिस्ट्री के चीज का, केमिकल के चीज का। ये मैं इम्पोर्टेंस बता रहा था, इसको ध्यान में रखना है कि केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं, मतलब लोगों को भ्रम होने लगता है, क्यों, क्या इन लोगों से क्या मतलब है मेरे को, ये नाइट्रोजन फास्फोरस या अमोनियम सल्फेट, लोगों को लगता है ये तो इसीलिए है ना कि ठीक है, याद कर लेते हैं, पढ़ लेंगे, एग्जाम में दे देंगे, नंबर आ जाएगा, कमाने लगेंगे, खाने लगेंगे, खत्म कहानी। नहीं, सिर्फ उतना ही के लिए नहीं है ये। ठीक है ना, उससे बहुत आगे की चीज है। ठीक है, कि नंबर भी आ जाएगा, अपना जो भी होना है वो सब भी हो जाएगा, पढ़ रहे हैं लोग तो भी समझ में आ जाएंगी चीजें। लेकिन ये उससे आगे की चीज है। जिन लोगों ने इस पे रिसर्च किया है ना, उनके रिसर्च की बदौलत ही हम लोगों को जो दवाएं मिलती हैं, समझ में आ रहा है ना। जब जाते हैं लोग तो उससे हम लोग को दवा मिलता है खाने के लिए, या जहाँ बीमार होते हैं लोग, ये सब चीजें होती हैं। तो इस चीज को भी हम लोग को ध्यान पे रखना है। तो यहाँ तक ये अपना खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर कोई डाउट है क्या इसमें?